देखिए हम पढ़ रहे हैं घनाभ। क्या पढ़ेंगे? घन और घनाभ। प्रोजेक्ट नंबर आपका रहेगा ये चौथा। इसको हम प्रोजेक्ट चौथा बोलेंगे। ये आपका चौथा प्रोजेक्ट है। देखिएगा अब आप, प्रोजेक्ट नंबर 4, घन और घनाभ। घन और घनाभ। घन, सबसे पहले हम बात करेंगे घन पे। घन की आकृति किस टाइप का होता है? घन देख लीजिएगा। ये आपका ये आपका घन है। इसको घन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्यूब कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है क्यूब। यह एक षटफलकीय, यह एक षटफलकीय यह एक षटफलकीय त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति है, जिसके आठ शीर्ष शीर्ष 12 कोर या भुजाएं, 12 कोर या भुजाएं और 6 वर्गाकार फलक या सतह होती है। ठीक है ना? जैसे आपका चाक का डब्बा, जैसे चाक का डिब्बा, सांप सीढ़ी खेलने का पासा, जिसमें 1 से 6 तक डिजिट लिखे रहते हैं, पासा, या रूबिन, वो क्या होता है, वो खेलते ना, क्यूब, रूबिक क्यूब, रूबिक क्यूब। ये सभी घनाकार आकृतियां है। ठीक है ना? ये सभी कैसी आकृतियां हैं? घनाकार आकृतियां कहलाती हैं। घन की विशेषताएं, चलो घन के सूत्र अब हम लिखेंगे। घन के सूत्र, ये जो घन होता है
जैसे ये चित्र बना हुआ ऑलरेडी है, ये दिख रही है मुझे, यहाँ बनाया था मैंने, देखो मुझे अभी भी दिख रहा है। ये इसकी भुजा a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर और ये भी a सेंटीमीटर, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a। तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा आपका? लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। तो v इज इक्वल टू a इंटू a इज इक्वल a क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर। घन के विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई a√3। घन का परिमाप, घन का परिमाप बराबर घन का परिमाप क्या हो जाएगा बताओ? घन का परिमाप बराबर क्या है? हमें इसका परिमाप निकालना है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? सभी भुजाओं का योग करना है, हाँ? कितनी भुजाएं इसमें? घन का परिमाप बराबर क्या होगा बताओ? घन का परिमाप बराबर 1 2 3 4, 4 4 8 12, 12 गुणित भुजा बराबर 12a। ठीक है ना, ये घन का परिमाप हो जाएगा। अब घन के बाद हम आते हैं, ये 3 डायमेंशन आकृति है। कौन सी आकृति है? 3 डायमेंशन आकृति बोलते हैं इसको ना। ठीक है, अब घन के बाद हम बात करेंगे घनाभ की। चलो घनाभ भी देख लेते हैं अपन। घनाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी घनाभ, है ना। ये आपका घनाभ हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला दो। ये आपका बन गया। क्या बन गया ये बताओ? क्या बनाया मैंने ये? घनाभ। इसको घनाभ कहते हैं भैया ना अंग्रेजी में। भाई आवाज कम कर। घनाभ है ना, ये इसकी लंबाई है a, ये इसकी चौड़ाई है b और ये इसकी ऊंचाई है c, है ना। यह भी ऐसी षटफल की आकृति, ऐसी त्रिआयामी
त्रिआयामी षटफलकीय ज्यामितीय आकृति जिसमें 12 कोर यानी भुजाएं, 8 4 8 है ना, 4 4 8 शीर्ष व 6 आयताकार सतह या फलक होती है। ओले तेरे को और थोड़ा सी इधर से भैया घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? घनाभ कहते हैं। ठीक है, अब इसके सूत्र, घनाभ के सूत्र 3 सूत्र हैं खास, बता देते हैं हम आपको। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो V बराबर क्या हो जाएगा? LBH कहो या ABC कहो। चलो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या? 2 LBBH प्लस HL, S बराबर 2 AB प्लस BC प्लस CA। ये इसका सूत्र है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण सर आपने ए लिखा है बी के बाद घनाभ के विकर्ण की लंबाई अंडरवुड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इस तरीके से घनाभाकार वस्तुओं के नाम बात करें हम। घनाभाकार वस्तुएं, जो वस्तुएं घनाभ के आकार की होती है, ऐसी वस्तुओं के मैं नाम बता रहा हूं आपको। घनाभाकार वस्तुएं, बताओ कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जो घनाभ के आकार की होती है? हमारी संदूक, हमारी पेटी जो होती है संदूक होती है। और बताओ, हमारी कॉपी होती है, हमारी किताब होती है ना, किताब भी होती है। ये सब कैसी आकृति है? घनाभाकार आकृतियां होती हैं। माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी, कंपास, वेरी गुड, डिब्बी। और मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट वाला कंपास, सर टीवी, मैथमेटिकल है ना, टीवी, वेरी गुड। टेलीविजन भी घनाभाकार होता है। तो इस तरीके से मोबाइल, तस्वीर, ये सभी वस्तुएं घनाभाकार होती हैं। तो आपका ये घनाभ का प्रोजेक्ट हुआ कंप्लीट।